इंडिया स्टार न्यूज, हर खबर सच के साथ। नमस्कार, आदाब, सेंट्रिकल आप देख रहे हैं पत्र न्यूज। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है काफी जानी मानी अतीक सर, भावी आमदार है। लोगों की जरूरत को पूरा करने का काम है, मकसद बन गया है। गोवंडी में काफी चर्चाओं में आकर्षित रहते हैं। यहाँ हमारे साथ रूबरू है। हम जाइए इनका जनसंपर्क कराने का उद्घाटन हुआ। जनसंपर्क खड़ा एक्चुअली लोगों को शिकायत थी कि सर कोई आवाज सुनिए नहीं, तो आप हमारी आवाज सुनते हैं में, तो हम आप एक जनसंपर्क खोलिए। तो इन्होंने तुरंत कुछ बिना सोचे समझे ऑफिस में जनसंपर्क करा दे, ताकि लोगों को कोई भी शिकायत होती तो ऑफिस में अवेलेबल रहते। सर हमारे साथ जो है आतिक खान सर, क्या कहना चाहते हैं आज जो उद्घाटन हुआ? देखिए, उद्घाटन ये है, ये जनसंपर्क कार्यालय है, ये पूरी गोवंडी की आम जनता की ऑफिस है। यहाँ पर ये ऑफिस खोलने का मेन मकसद ये है कि हम लोगों से अलग अलग जगहों पर मिल रहे थे, उनकी परेशानियों को सुन रहे थे, उनको सलाह मशवरा दे रहे थे। जहाँ गाइडेंस की जरूरत थी वो गाइडेंस वगैरह कर रहे थे हम लोग। लेकिन लेडीज को अगर कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे फैमिली इश्यूज पर हम लोगों को लीगल गाइडेंस देना होता है। स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें जो है जगह नहीं मिलती थी, या किसी की जगह मांग कर अरेंज करते थे। तो इन सारी तकलीफों को देखते हुए हमने सोचा कि एक ऑफिस का उद्घाटन करते हैं, एक ऑफिस ही ले लेते हैं जहाँ पर गोवंडी की जनता जो है वो आराम से आकर बैठकर अपनी परेशानियों को बताएं और हमसे जितना हो सकेगा उनकी परेशानियों का समाधान कर सकें। इसीलिए आज हमने ये ऑफिस लिया है अवेंटस हाइट बिल्डिंग के अंदर, सेकंड फ्लोर पर, गाला नंबर 21 है। और ये शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी, लोटस कॉलोनी सबके सेंटर में ये सर, जब से आपने आमदार की घोषणा की है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जब से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुछ अपोजिशन वाले पैसा देके, या ऐसा लगता है कि लोग आपको टिप्पणी जो करें बिना वजह, बिना कोई मकसद के, तो उस बारे में क्या करें? देखिए, यहाँ पर हमेशा से जो राजनीति चली है वो कैसी राजनीति चली है, लोगों ने इलेक्शन में पैसा लगाया, इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक पैसा वसूलते रहे। आज बीएमसी के अंदर कोई कॉर्पोरेटर नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आज भी जो है उनका कट दे रहे हैं। 20%, 25%, 30% जो है 1 करोड़ का काम निकालते हैं तो 25 लाख रुपया एक्स कॉर्पोरेटर्स को देना पड़ता है। तो अगर मुझे ये पता चलता है कि कॉर्पोरेटर्स का इतना कट चल रहा है, तो एमएलए का कितना कट चलता होगा और एमपी का कितना कट चलता होगा। तो उनकी राजनीति इस तरह से चल रही है, वो ये बिजनेस चल रहा है। उनको मालूम है कि अगर मैं जीत कर आता हूँ या मैं किसी पोजीशन पर आता हूँ, तो ये सारे कट वाले जो धंधे हैं पब्लिक के सामने मैं खोल दूंगा। बंद तो होना ही है, डेफिनेटली मैं इसको खोल कर रख दूंगा कि किस तरह से पब्लिक के पैसों का जो है बंदर बाट किया जा रहा है। तो उनके पेट में इसीलिए दर्द हो रहा है कि ये आदमी आवे ना, वरना जो 15, 20, 25, 50 सालों में जिस तरह से हमने करप्शन किया, पूरे करप्शन को खोल कर रख देंगे। बराबर। सर, आने वाले वक्त में क्या रणनीति आपकी, अगर इंशाल्लाह आप बन गए आमदार, तो पुलिस प्रशासन की, जो बीएमसी की जो भ्रष्टाचार चल रहा है या कुछ उनके अगेंस्ट चल रहा है, लोगों में सुनवाई नहीं होती, तो उनके लिए आपने कहा है कि मैं काम करके दूंगा। देखिए, एक आमदार जो होता है, एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जिसका काम कानून बनाना होता है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट में एमएलए का ये भी काम होता है कि अपने लोकल एरिया के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके पास क्या कमी है, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सरकार के साथ डायलॉगिंग करे। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम नशा है, और नशे के ऊपर अगर आप नारकोटिक्स में देखोगे तो 5 से 6 जो है वो स्टाफ मेंबर है, पुलिस के स्टाफ है। तो ये हमारे एमएलए की जिम्मेदारी थी, नैतिकता जिम्मेदारी थी कि गवर्नमेंट से बैठकर उसके ऊपर डायलॉगिंग करे कि हमें कितना स्टाफ चाहिए, किस तरह से पुलिस से बैठकर डायलॉगिंग करे कि किस तरह का एक्शन चाहिए। तो डेफिनेटली ये काम तो मैं करने वाला हूँ। उसके अलावा एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, और ये एजुकेशन पर मेन काम जो होता है वो यहाँ के कॉर्पोरेटर्स का है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जाकर सवाल कीजिए, कौन सा ऐसा कॉर्पोरेटर पिछले 15-20 साल में गुजरा है जो किसी बीएमसी स्कूल को सुबह 7 बजे विजिट किया? मुझे लगता है सोकर भी नहीं उठे। तो अगर आप इस तरह के काम नहीं कर रहे हो, हेल्थ, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर के काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका काम करना किसी काम का नहीं है। तो उन्हें डर भी लगता है कि अगर मैं या हमारे साथ के जो लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, जो भी ईमानदार लोग हैं, अगर वो इस फील्ड में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और भ्रष्टाचार की जो उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी थी उसका भांडा फोड़ हो जाएगा। देखिए, हमारा अध्यक्ष सर, लोगों को ये है कि अगर किसी के साथ भी अन्याय होता, जुल्म होता हो,
किसी के साथ कोई उसकी सुनवाई नहीं होती हो केएमसी में पूरी तो सर ने जनसंपर्क कराने के लिए इंशाअल्लाह जरूर वो साथ देंगे। कैमरा में आपका क्या साइड से 70%। इंडिया स्टार न्यूज, हर खबर सच के साथ।